प्रिय साथियों, जय श्री राधे। नमस्कारम। श्री जी स्टेनो वृंदावन में आपका स्वागत है। समाचार पत्र संपादकीय दैनिक जागरण 13 फरवरी 2021। डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 440। डिक्टेशन प्रारंभ। हद पार करते हुए राहुल। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए अब वह जैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं और बिना किसी शर्म संकोच उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। वह अकल्पनीय है। बराम किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर राहुल गांधी इतनी क्षुद्रता पर क्यों उतर आए हैं और इससे उन्हें हासिल क्या हो रहा है। यदि वह अथवा उसके सहयोगी यह समझ रहे हैं कि गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, तो यही कहा जा सकता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करने के लिए किस कदर आतुर रहते हैं, इसका ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण है चीन से सैन्य तनाव घटाने संबंधी समझौते के मामले में उनका बेतुका और तथ्यों की अनदेखी करने वाला बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आने के बाद ही राहुल गांधी ने इस समझौते को चीन के समक्ष मोदी का समर्पण करार दिया। शायद उनका इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने नए सिरे से प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़ास निकाली। बराम उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर बताते हुए यह भी कहा कि गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। बराम हैरानी है कि राहुल यह सब कहते हुए 1962 में चीन की ओर से हड़पी गई जमीन को कैसे भूल गए। प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर राहुल गांधी केवल उनके प्रति ही अपनी घृणा का परिचय नहीं दे रहे हैं, बल्कि सेना के उन जवानों का भी अपमान कर रहे हैं जो बेहद कठिन हालात में लद्दाख के दुर्गम इलाकों में चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटे हुए हैं। बराम क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि जो सेना अपने पराक्रम से देश के मान की रक्षा करने में लगी हुई है, उसके प्रति कोई भारतीय नेता इस कदर अविश्वास जताए। लगता है सेना पर अविश्वास जताना राहुल गांधी का पुराना शौक है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनके बेतुके बयान को भूला नहीं जा सकता। बराम चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में तो यह लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सेना के साथ देश को भी नीचा दिखाने की ठान ली है। बराम वह प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नफरत का परिचय देने के लिए सामान्य शिष्टाचार और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बराम उनके रवैये से यही लगता है कि वह फुहरता का परिचय देने से बाज आने वाले नहीं, लेकिन कांग्रेस को यह आभास हो जाए तो बेहतर कि वह अपनी हद पार कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री हरदास।